19th ज्वेलरी शो JES 2025 और उसमें डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी पहुंची है, आपको नजर आ रही होंगी। सीतापुर स्थित नोवाटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर पर ज्वेलरी शो JES में पहली बार 310 बूथ और पिछले साल की तुलना में करीब 20% बढ़ा है ये ज्वेलरी शो। B2B आधार पर होगा 3 दिवसीय JES 2025 का आयोजन। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर इस शो का आयोजक है। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी शो में फिलहाल नजर आ रही है। 310 बूथ यहां पर लगेंगे। इसके अलावा पिछले साल की तुलना की जाए, पिछले शो की तुलना की जाए तो पिछले साल की तुलना में करीब 20% बढ़ा है ये ज्वेलरी शो। अलग अलग ज्वेलरी डिजाइनर्स यहां पर मौजूद हैं। ज्वेलर्स की मौजूदगी यहां पर है। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी इसमें पहुंची हैं। बेहद खास ये तस्वीरें जयपुर से फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, उसको विजिट करती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, देखिए अगर इस शो की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस बार जो है 20% ये शो जो है बड़ा है और दूसरी बार डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी यहाँ पर पहुंची है। क्या कुछ खास है इस शो के अंदर? देखिए, इस शो में हर बार कुछ न कुछ खास होता है। ये 19वीं बार इस शो का आयोजन ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर कर रही है और इस बार भी इस शो के अंदर न केवल बेहतरीन कारीगरी का बल्कि बेहतरीन डिस्प्ले का भी उपयोग किया गया है। ज्वेलरी शो के अंदर जैसे सुबह 10 बजे के आसपास का इनॉग्रेशन हुआ था। टाइटन के जो CEO हैं मिसेस V.K. वेंकटरमन, उन्होंने इस शो का औपचारिक उद्घाटन किया था और उसके बाद में उस समय भी दिया कुमारी जी को यहाँ पहुंचना था, लेकिन वो कुछ कारणों से शायद नहीं पहुंच पाई। लेकिन इस समय शो में दिया कुमारी जी मौजूद हैं, जो इस शो की जो खूबसूरती है उसको चार चांद लगा रखे हैं। ज्वेलर्स काफी मतलब उनके दिया कुमारी जी के आसपास हैं, वो उनसे बात भी करना चाहते हैं, उनसे मिलना भी चाहते हैं। और इस समय जैसे दिया कुमारी जी मंच पे मौजूद है, उनके साथ जो जस्ट के कन्वीनर है मिस्टर अशोक माहेश्वरी, वो खड़े हुए हैं। जो इसके शो के जो मुख्य अतिथि मिस्टर के वेंकटरमन है, वो भी खड़े हुए हैं। और उसके अलावा जो दूसरे मिस्टर प्रमोद डेरेवाला हैं, वो खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में ज्वेलर्स यहाँ खड़े हुए हैं, वो भी मिलना चाहते हैं, अपनी बात दिया कुमारी जी से कहना चाहते हैं। और ये आलोक सोखिया जो ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी मिस्टर नीरज लूनावत है, वो भी खड़े हुए हैं। और ये इनको एक मोमेंटो दे करके दिया कुमारी जी का सम्मान किया जा रहा है। और कुल मिला के ये है कि दिया कुमारी जी का यहाँ ज्वेलरी शो के अंदर जो ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जस्ट शो आयोजन किया गया है, उसमें इनके पहुंचने से जो ज्वेलर्स में उत्साह का संचार हुआ है। और उम्मीद ये की जा सकती है कि उनके आने से हो सकता है वो कुछ अनाउंसमेंट भी करे, ज्वेलर्स को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट भी करे। लेकिन अभी चूंकि औपचारिक चर्चाओं का दौर चल रहा है, थोड़ी देर में इसकी भी शुरुआत होगी। बिल्कुल विमल जी, अगर इस शो की बात करें, क्योंकि हर शो में कुछ ना कुछ आकर्षण का केंद्र रहता है, इस शो में कितने जो ज्वेलर्स है वो हिस्सा ले रहे हैं, कितने ज्वेलरी डिजाइनर्स यहाँ पर मौजूद है और क्या है इस शो के अंदर आकर्षण का केंद्र? देखिए, इस शो की अगर बात करें तो शो में इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 20% से ज्यादा बूथ लगी है। पिछले बार की तुलना में इस बार ज्यादा लोगों ने शो में हिस्सा लिया है। इस बार इस शो के अंदर करीब 200 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने 310 के आसपास बूथें लगाई है। और इस शो की खास बात तो ज्वेलरी शो की खास बात की बात करें तो ज्वेलरी शो की खास बात हमेशा ज्वेलरी ही रहती है। इस बार अनेक ऐसे नायाब आभूषण हैं जिनका जयपुर में बने हैं और जिनका जयपुर के ज्वेलर्स उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस समय जो यदि बात करें शो के विस्तार की, तो विस्तार हर साल आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। नंबर ऑफ बूथ जो यदि बात करें तो जो जस्ट शो है, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन का शो है, इस शो में इस बार सबसे ज्यादा बूथ लगी हैं। अभी हम कुछ समय में दिया कुमारी जी अपना उद्बोधन शुरू कर रही है। हम दर्शकों को चाहेंगे कि वो भी इनका संबोधन सुने। आज JES 2025 के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में यहाँ हमारे
CK वेंकटरमन जी भी पधारे हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ कि आप राजस्थान आए हैं। और आई थिंक टाइटन एज वी ऑल नो इज सो ह्यूज and it's great that you could take out some time and come for this amazing event which happens year after year. यहाँ विराजमान आलोक जी जो अध्यक्ष हैं, नीरज लोनावत जी, हमारे राजू जी, अशोक जी, महेश्वरी जी और सभी जो पूरी जो टीम है JS की, सबके नाम तो नहीं लिखे हैं। एंड आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर एनी स्पीच टुडे। आई थिंक बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। हमेशा से ही आप लोगों का जो ज्वेलरी एसोसिएशन जयपुर JS का जो हर साल आप 3 दिन का इवेंट करते हैं, इट्स 3-day इवेंट अगेन टुडे दिस टाइम। तो मैं आप सबको बधाई देती हूँ। और आप लोग सब भी हम लोगों के, मैं तो ये कहूँगी कि राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे जूलर्स हैं, क्योंकि आप राजस्थान की क्रिएशंस पूरे वर्ल्ड में ले जाते हैं। तो दैट स्पीक्स अ लॉट। हम लोग एज गवर्नमेंट, एज टूरिज्म डिपार्टमेंट पता नहीं कितना कुछ कर सकते हैं, पर आप लोगों की वजह से राजस्थान में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म बढ़ता है और इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वुड से, contributors to our tourism economy. So thank you so much for that. मैं तो ये कहूँगी कि हम सब प्रयास सब मिलकर करें कि कैसे सरकार के द्वारा आप लोगों को हम लोग और सहयोग कर सकते हैं, कैसे हम आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ज्वेलरी जो है, जूलर्स एसोसिएशन, ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी लाइफलाइन है राजस्थान की इकोनॉमी के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं तो ये कहूँगी कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। एज पर्सनली ऑल्सो आई बीन एसोसिएटेड विद यू पीपल सिंस वेरी ईयर्स बिफोर इवन एंटरिंग पॉलिटिक्स। और अभी राजू जी ने मेरी पता नहीं कौन सा इंट्रोडक्शन दे दिया, आज से 100 साल पुराना इंट्रोडक्शन दे दिया आपने मेरे परिवार का। आज ऐसा नहीं है एंड आई विश even half of it was true. But I think I've been given a big opportunity by the Bharatiya Janata Party, also handling many portfolios. So मेरे से कभी भी कुछ भी आपको कोई भी काम हो, कोई भी हम लोग कर सकते हैं। As you know, राजस्थान गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में लाने के लिए। राइजिंग राजस्थान 2025 लास्ट ईयर 2024 दिसंबर में हुआ था। इस साल फिर से उसका एक छोटा इवेंट होने वाला है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, सरकार कर